हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। देखिए, आपके लिए फाइनली मैं वीडियो लेके ही आ गया हूँ। सीड का आईएमपी क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिस्ट आपके सामने है। फाइनली ये लिस्ट तैयार हो चुकी है। आप सभी को सॉरी बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत वेट करवाया मैंने, बट ठीक है, मैं जैसे मैंने बोला था टाइम के पहले आपके लिए ये लिस्ट मैं तैयार कर लूँगा। लिस्ट आपके सामने है, ठीक है। पीडीएफ जो है उसकी लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डाली, पर जल्दी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। वो काम मैं बाद में करूँगा, पर पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखना है, ओके। तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ आए कि कौन से क्वेश्चंस जो है ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। बुक लेके ही बैठ जाना और बुक में वो टॉपिक वाइज आप टिक करते ही रहना। अगर नहीं समझ आए तो वो टॉपिक खाली टिक कर लेना, उसके बाद अंदर आंसर बाद में ढूंढ लेना, ठीक है। चलिए, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर आप देखिए तो जो भी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी फुल फॉर्म है ना, वो सारे फुल फॉर्म है ना, ऑल फुल फॉर्म्स। अगर जब भी आप पढ़ते पढ़ते आपकी नज़र कुछ शॉर्ट फॉर्म में जाए तो उसके फुल फॉर्म जरूर आप लर्न कर लेना। कोई भी फुल फॉर्म आ सकता है, और ज़्यादातर ये जो फुल फॉर्म जो यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट डाउन किए हैं, जो पेपर में पूछते हैं वो। और ख़ास करके देखिए, सारे फुल फॉर्म्स आपको लर्न करने हैं, सारी डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है, ऑल डेफिनेशंस, ठीक है। इसको कभी नहीं छोड़ना, फुल फॉर्म्स और डेफिनेशन कभी नहीं छोड़ना, वो तो आएंगे ही आएंगे। वो ज़्यादातर पूछते हैं। देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करना है, 3 बार पूछा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन पढ़ लेना। सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको पढ़ना है। नीड फॉर सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट है इंडियन जॉब मार्केट में, वो भी आपको पढ़ना है। देखिए, 2 बार पूछा गया है। और उसके बाद आपको डी वाला टॉपिक नहीं पढ़ना, ठीक है। ई वाला जो ब्रॉडर एरिया है, इसके अंदर आप 6 ब्रॉडर एरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये आपको डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है। अगर आपके पास टाइम मिलता है तभी करना, ओके। टाइम मिला तभी आप इस क्वेश्चन को करना, बाद में कर लेना या ऐसा हो तो, ओके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एडवांटेजेस आपको पढ़ना है, एडवांटेजेस लिमिटेशंस, ठीक है। यानी एडवांटेजेस तो पढ़ना ही है, लिमिटेशंस के साथ पढ़ना, ओके। देखिए, कितनी बार पूछा है, विंटर 17 18, समर 19, समर 18, पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं, ठीक है। और चैप्टर 2, क्रिएटिविटी इनोवेटिवनेस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप डेफिनेशन तो मैंने बोल ही दिया है, सारी डेफिनेशन लर्न करनी है। क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट, ये आपको पढ़ना है। हाउ क्रिएटिविटी इज यूज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है। इनोवेटिवनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डिफाइन इनोवेटिवनेस, ये आपको पढ़ना है। व्हाट इज इनोवेटिवनेस एंड एक्सप्लेन वेज टू डेवलप इट, उसको किस तरह से डेवलप किया जाए, वेज टू डेवलप, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आपको एक्सप्लेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन ब्रीफ, वो क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट समझा देना है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, पूरे पूरे 2-2 पेज भर के दिए है तो इतना सारा नहीं पढ़ना है आपको। मेन अपने पॉइंट्स बना ले, 3 या 4 मार्क का आपको लिखना है, सब कुछ लिखने मत बैठ जाना, ओके। एंटरप्रेन्योर का मीनिंग ये आपको पढ़ना है। देखिए, डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। डिफरेंस एंटरप्रेन्योर और टेक्नोक्रेट के बीच का डिफरेंस पढ़ना है। एक्सप्लेन नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बेनिफिट्स ऑफ इट, तो ये भी आपको पढ़ना है, दोनों क्वेश्चन। क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एग्जाम में आ सकता है, ओके, 90% चांस, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वालिटीज ऑफ डिप्लोमा होल्डर एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपको पढ़ना है। रीजंस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स पढ़ना है। मेथड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये भी आपको पढ़ना है। वर्क एथिक्स का एक क्वेश्चन पढ़ लेना, और क्लासिफिकेशन वर्क एथिक्स का, और एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स बोला है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्टिविटी वाले देखिए बहुत क्वेश्चन आते हैं कि प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लेन करो, रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, इसका आंसर क्या आएगा, इनपुट। तो देखिए 2 मार्क्स आ जाएंगे, इतने इनपुट लिखने के 2 मार्क मिल रहे हैं आपको, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी पढ़ना है, 2 एग्जाम्पल भी देने साथ में। डिफाइन प्रोडक्टिविटी, उसका इंपॉर्टेंस, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, है ना। यानी प्रोडक्टिविटी पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी पढ़ना है, और प्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस पढ़ना है, तो प्रोडक्टिविटी के और प्रोडक्शन का, ओके। क्वालिटी क्या होता है, और एंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज में, कोई भी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ना जरूर है इसको, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन और उसका इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, व्हाट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हाउ कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट इन बिजनेस एंटरप्राइज, डिस्कस इट, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है, पढ़ के जाना है। टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज में, टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज देखिए, टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज, क्लासिफाई फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये 2 मार्क का आपका ये क्वेश्चन हो गया। टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज जनरली आता है, और टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज में अंदर सबके डेफिनेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, ये सारे, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं पूछा ना, हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारे डेफिनेशन आपको लर्न करने हैं, सारे डेफिनेशन लर्न करने हैं। पार्टनरशिप फर्म देखिए, थोड़ा थोड़ा 3 4 5 पॉइंट्स आप बना लेना, उसके 3 मार्क के हिसाब से 6 पॉइंट्स इज इनफ, ओके 6 पॉइंट्स आप लर्न कर लेना, और प्लस एक एक्स्ट्रा अगर थोड़ा चूक हो जाए लिखने में तब। जॉइंट स्टॉक के बारे में भी इसी तरह से 6 पॉइंट्स बना लेना, ओके। और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, शॉर्ट नोट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ फॉर्म्स ऑफ एंटरप्राइज, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पूछे तो ऑप्शंस में निकाल लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, माइक्रो एमएसएमई के क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, एक्सप्लेन एमएसएमई, एक्सप्लेन अबाउट एमएसएमई आर बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्कस स्टेटमेंट, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एमएसएमई का, मोस्ट आईएमपी एमएसएमई का क्वेश्चन। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी पूछते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक टेबल है आपका बुक में, वो पढ़ लेना, और जो उसका एडवांटेज है रजिस्ट्रेशन का वो भी आपको पढ़ना है। 4 इंस्टीट्यूट विच हेल्प, ये नाम आप याद रख लेना, 4 इंस्टीट्यूट के बारे में नाम लिखना, एक टेबल दिया है उसके अंदर सारे इंस्टीट्यूट्स दी हुई है ना, जीएसएफसी, आईडीबीआई बैंक ना, ये सारी चीज़ें, और फाइनेंशियल एजेंसीज के बारे में भी पढ़ना है। आप टेबल देखोगे तो आपको पता चला, फुल फॉर्म जैसे मैंने बोला था, और कुछ फुल फॉर्म जो मेरे सामने नज़र में आ गए तो उसका मैंने आंसर लिख दिया है ना, एमएसएमई, ईडीआई, एमएसएमई, वैट, जिटको, एनएसआईसी, डीआईसी, आईडीबीआई, जीएसएफसी, जीआईडीसी, डीआईसी, ईडीआई, ओके। और भी फुल फॉर्म है, फिर मैंने ज़्यादा लिखे नहीं, देखिए वापस रिपीट हो रहा है, एक जीआईआईसी बुक के अंदर ही वहीं पे मिल जाएगा आपको। ये टॉपिक नंबर देखो कौन सा टॉपिक नंबर है, डी वाले में आपको मिलेगा ये, ओके। डी में चले जाना, आपको वहाँ सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एमएसएमई, डीआईसी, ईडीआई, डीआईसी देखिए फंक्शन पूछा है, फंक्शन ऑफ डीआईसी 2 बार पूछा है, फंक्शन ऑफ एनएसआईसी भी पूछा है, और फंक्शन ऑफ जीआईडीसी भी पूछा है। तो एक फंक्शन आ सकता है, थोड़ा बहुत आपको फंक्शन पढ़ लेना है। सेटअप देखिए चैप्टर नंबर 7 में चले जाते हैं, और उसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में, तो डिफाइंड प्रोडक्ट क्या होता है प्रोडक्ट, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट यानी वही हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, मोनोपोली और कॉम्पिटिशन के बीच का डिफरेंस, कॉम्पिटिशन एंड सब्सिट्यूट प्रोडक्ट, तो ये आप नहीं करोगे तो चलेगा, बट ये 4 5 6 और 7 ये जो क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट आईएमपी बन जाता है, ओके। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेजेस, आप देख सकते हो ना, मोस्ट आईएमपी है ना, मोस्ट आईएमपी। फिर आता है प्रोसेस सिलेक्शन के फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेस सिलेक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेस सिलेक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेस सिलेक्शन, ठीक है, आईएमपी। टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है, ओके, मोस्ट आईएमपी। प्रोड्यूसिबिलिटी नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ना है। कैपेसिटी प्लानिंग क्या होता है, कैपेसिटी प्लानिंग, इंस्टॉल कैपेसिटी, नॉमिनल कैपेसिटी, यानी ये भी आ सकता है एग्जाम में कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में। और इंपॉर्टेंस ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग ये भी आपको पढ़ना है, ओके। कैपेसिटी प्लानिंग क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस बताइए। डिमांड फोरकास्टिंग आप अगर नहीं पढ़ना चाहो तो ठीक है, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स को लिस्ट करना, ये मेथड्स खाली पढ़ लेना। एक्सप्लेन एनी वन है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये वाला पढ़ लेना। अगर पूछा जाए जबरदस्ती लिखना पड़े तो एटलीस्ट 2 मार्क तो आप ला सकते हो। चैप्टर 8 देखो, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड लेआउट, तो स्टेप्स इन्वॉल्विंग सिलेक्शन ऑफ, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, तो आप डायरेक्ट डी पे चले जाइए। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट, सिलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये तो एग्जाम में आ जाएगा, मतलब आपको भी पता है। टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ लेआउट टाइप्स, फिक्स लेआउट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, डायग्राम प्रोसेस टाइप का, प्रोसेस लेआउट का लाइन डायग्राम, नीड स्केच से प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, यानी इसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओके, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। थोड़ा ज़्यादा है ये टॉपिक पढ़ने के लिए, बट उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर करना है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्लांट लेआउट में देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लेआउट, ये आप एक बार पढ़ लेना। प्रोजेक्ट प्रपोजल प्लानिंग, 7M वाला क्वेश्चन देखिए, लिस्ट एनी 4 7M, यानी ये क्वेश्चन तो आने वाला ना एग्जाम में, फिक्स हो गया। एक्सप्लेन 7M रिसोर्सेज, ब्रीफली एक्सप्लेन, देखो 7M आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। डिफाइन देखो, डिफाइन तो मैंने कभी बोला ही नहीं कि आप डिफाइन मत पढ़ो, ऐसा कभी नहीं बोला। उसका इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, यानी पढ़ना है। 4 पीस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है, ये 4P वाले। मार्केट सर्वे, तो कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ मार्केट सर्वे, इसके अंदर आपको ज़्यादा पढ़ना है, तो डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ मार्केट सर्वे।
मेथड्स एक्सप्लेन करनी है, सॉरी मेथड स्टेट करनी है, और कोई भी एक को एक्सप्लेन करनी है ब्रीफ में। मेथड्स ऑफ मार्केट सर्वे, वेरियस मेथड्स ऑफ मार्केट सर्वे, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए। टर्मिनोलॉजी के अंदर जो लिस्ट आपको सबसे पहले टर्मिनोलॉजी लिखनी है, उसमें अंदर डिफरेंस मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच का, फिक्स एसेट का एग्जांपल्स देने हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस, ये तो सारा आपने कहा उसमें पढ़ा था ना, ईसीसी के अंदर पढ़ लिया होगा, तो ये तो सेम हो जाएगा। ओके, मीनिंग ऑफ आरओआई आपको पढ़ना है, लिक्विडिटी का मीनिंग आपको पढ़ना है। फिर चैप्टर 10 में आ जाते हैं, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है वो पढ़ना है, और डिटेल्स इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग, डिफाइन प्रोजेक्ट प्लानिंग, इंपॉर्टेंस, स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इट्स इंपॉर्टेंस। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को एक्सप्लेन करना है, ये आपकी मर्जी है, आपके पास अगर टाइम हो तो इसको पढ़ लेना। फिजिबिलिटी स्टडी, आप देखिए एक क्वेश्चन आपको फिजिबिलिटी स्टडी पे आएगा, ये एक्सप्लेन फिजिबिलिटी स्टडी, एक्सप्लेन ब्रीफ फिजिबिलिटी स्टडी, शॉर्ट नोट, और व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी फॉर सेटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज, एक्सप्लेन इट। ओके, ई वाला टॉपिक प्रोजेक्ट प्लान डिटेल, तो डिटेल जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप डालते हो वो, प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ डिटेल्स इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट जो सीवीपी एनालिसिस है उसके अंदर का एक क्वेश्चन है, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी, ये आपको मैंने बोल ही दिया है कि सब पढ़ना है आपको। एक्सप्लेन पीपीआर, डीपीआर, और उसके बाद डिटेल्स इंक्लूडिंग डिटेल प्रोजेक्ट प्लान, जो डिटेल वाला अलग रहता है, ठीक है, डीपीआर अलग रहता है, तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसके अंदर क्या क्या डिटेल है वो, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और उसका इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट, आपको मैकेनिकल प्रोडक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। ये आपको पढ़ना है कि नहीं ये मैं ऐसा बोल नहीं सकता, बट आपको मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो उसको पढ़ लेना। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। चैप्टर नंबर 11 देखिए, एंटरप्राइज रिस्क क्या होता है, व्हाट इज रिस्क और हाउ इट अफेक्ट्स द बिजनेस एंटरप्राइज, ये पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एक्सप्लेन करना है, ये भी पढ़ना है। रिस्क मैनेजमेंट एक्सप्लेन करो, वो पढ़ना है। और एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ओके, ये आईएमपी चला जाएगा। एक्सटर्नल सोर्सेज और फोर्थ सोर्सेज ऑफ रिस्क, ये सब पढ़ना है। स्वॉट एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वॉट एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी एग्जाम में आने ही वाला है। चैप्टर 12 केस स्टडीज़ में देखिए, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ केस स्टडीज़, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडवांटेज देखिए आप कितनी बार पूछा है, तो इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में डालूंगा। और सक्सेस फेलियर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस करना, ओके, सक्सेस और फेलियर क्राइटेरिया को एनालाइज करने वाला क्वेश्चन, ये आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ो, बाकी कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे मैंने देखिए अब प्रॉमिस किया था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये पीडीएफ है बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस पीडीएफ को शेयर कीजिए, अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जिससे ये सेट के जो भी क्वेश्चन है वो प्रिपेयर कर सके और एग्जाम में अच्छे खासे स्कोर कर सके। और अब मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।